बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CSS FPSC के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का पार्ट 2 करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर नोट्स, पेजेस, आउटलाइंस एंड हैंडआउट्स। तो ये हमारे पास जो है ये इसका आंसर है लैंडस्केप। हमारे पास जो पेज लेआउट होता है उसके अंदर दो ओरिएंटेशंस होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ पर जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है ये भी लैंडस्केप में है। प्रेस डिलीट टू डिलीट वन करेक्टर टू द राइट। अगर किसी भी सेंटेंस में आप जो है वन करेक्टर जो है वो राइट के ऊपर डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट का बटन इंटर करेंगे। हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड्स। तो आप एडिट करेंगे स्लाइड मास्टर। जिस तरह आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है CSS_FPSC, ये हर स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा है, तो हमने इसको एडिट किया है स्लाइड मास्टर के अंदर। What is the term used when a clip art image changes the direction of faces? तो इसके लिए हम rotate यूज़ करते हैं। Dash refers to forward the object one level or to the front of all objects, तो इसको कहते हैं bring to front। Which of the following views is the best view to use when setting transition effects for all slide in a presentation? तो slide sorter view को यूज़ करते हुए आप सारी slides के ऊपर जो है वो transition effect लगा सकते हैं। टू अलाइन राइट द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज़ Ctrl+R। यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट अलाइंड है। अगर आपने इसको राइट अलाइन करना है तो आप Ctrl+R यूज़ करेंगे। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्राम अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन और अ डिज़ाइन टेम्पलेट। आप इन तीनों को यूज़ करके न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एनिमेशन ऑफ अ स्लाइड इज़ पॉसिबल विद, किसी भी स्लाइड के ऊपर अगर आपने एनिमेशन लगानी है तो आप MS पावर पॉइंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डैश themselves just define positioning and formatting for content that will later appear on a slide। तो हमारे पास स्लाइड्स के अंदर ये जो हैं ये लेआउट होते हैं। आप इसके ज़रिए जो है वो आपका अपना कंटेंट जो है वो जिस तरह से शो करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एडिड टू द प्रेजेंटेशन। आप दो तरह की जो है वो साउंड फाइल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, WAV फाइल्स और MID फाइल्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड द शॉर्टकट की इज़, हमारे पास Ctrl+B जो है उससे जो है आपका जो वर्ड है या फिर सेंटेंस है वो बोल्ड हो जाता है। टू ऐड और चेंज अ शेडो पॉइंट टू द बटन एंड देन कलेक्ट द शेडो डैट यू वांट। तो हम इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, शेडो यूज़ करते हैं। विच की हेल्प्स टू मूव द एंड ऑफ अ लाइन। अगर आप किसी भी लाइन के एंड पर कर्सर को लेके जाना चाहते हैं तो वो आप एंड को क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो एंड ऑफ द लाइन पे चला जाएगा। टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज़ Ctrl+J करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो जाएगा, वो जो है वो फिक्स हो जाएगा किसी भी बॉक्स के अंदर या फिर किसी भी जो है वो कंटेंट लेआउट के अंदर। क्लिप आर्ट इज़ अ फीचर डैट टू प्लेसेस क्लिप आर्ट इन यूर प्रेजेंटेशन इन अ स्लाइड। अगर आप किसी भी स्लाइड के अंदर क्लिप आर्ट डालना चाहते हैं तो क्लिप आर्ट जो है वो आप होम बटन के ऊपर टूल्स के अंदर जाकर यूज़ कर सकते हैं। Which of the following tool enables you to add text to a slide without using the standard placeholder। तो आप टेक्स्ट टूल बॉक्स यूज़ करके किसी भी जगह पर जो है वो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने जो है वो कंटेंट लेआउट जो है वो आप उससे बाहर आपने अगर डाटा डालना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे और जो है वो डाटा कहीं भी डाल सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। What is a set of unified design element that provide a look for your document by using color, fonts and graphics। तो इसको हम क्या कहते हैं, थीम। इसके ऊपर जो है वो थीम की कोई भी स्लाइड्स के ऊपर जो है वो आप अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर लगा सकते हैं। A dash is a presentation that you can create to display your personal or business photographs। तो उसको पावर पॉइंट फोटो एल्बम कहते हैं। विच डायलॉग बॉक्स इज़ फॉर सेटिंग द पेज साइज़। अगर पेज साइज़ आपने करना है तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खोलेंगे और उसकी आप विड्थ, हाइट और जो है नंबर ऑफ़ स्लाइड जो है वो सारी पोर्ट्रेट, लैंडस्केप जो है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड। तो इसको हम एनिमेशन स्कीम कहते हैं। अगर किसी भी स्लाइड के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना है तो आप एनिमेशन स्कीम यूज़ करेंगे। In Microsoft Office PowerPoint 2007, a dash is a connection from one slide to another slide in a same presentation or to a slide in another presentation, an email address or a web page or a file। इसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। अब किसी भी स्लाइड के ऊपर जो है वो अगर हाइपरलिंक डाल देंगे तो वो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के अंदर कनेक्शन बना देगी या फिर एक प्रेजेंटेशन के साथ दूसरी प्रेजेंटेशन का लिंक जो है वो कनेक्ट कर देगी।
What are the animation like effects that occur in a slideshow view when you move from one slide to another slide? तो इसको हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। जिस तरह एक स्लाइड जो है वो दूसरी स्लाइड में शिफ्ट होती है, वो किस डिज़ाइन में होगी उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर जो है वो स्लाइड इस तरह चेंज हो रही है, इसको भी हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। प्रेस डैश टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। अगर लेफ्ट के ऊपर आपने करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, पूरा वर्ड अगर आपने करना है तो सिर्फ बैक स्पेस दबाएंगे तो एक करैक्टर डिलीट हो जाएगा, और अगर आप पूरा वर्ड को करना चाहते हैं तो कंट्रोल बैक स्पेस हो जाएगा, और अगर आप डिलीट करेंगे तो एक करैक्टर जो है वो आपका राइट के ऊपर डिलीट हो जाएगा। विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। कंट्रोल होम को जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है फर्स्ट स्लाइड जो है वो ओपन हो जाएगी। टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड गो टू डैश टैब इन अ स्लाइड ग्रुप्स क्लिक न्यू स्लाइड। तो आप होम के ऊपर जाकर न्यू स्लाइड क्लिक करेंगे तो आपकी जो है न्यू स्लाइड वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। बॉक्सेस विच डॉटेड आर हैज मार्क बॉर्डर दैट वन आर पार्ट ऑफ मोस्ट स्लाइड लेआउट्स आर कॉल्ड। इसको हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं, जहाँ पर आप अपना टेक्स्ट को इंटर कर सकते हैं। वट इज़ अ मोशन पाथ। मोशन पाथ वो पाथ होता है अ मेथड मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड। इस स्लाइड के ऊपर जितने भी अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो मोशन पाथ लगा दूँ तो ये किस तरह से इंटर होगा और किस तरह से मूव होगा, इसको हम कहते हैं मोशन पाथ। डैश आर लाइन्स दैट हैव कनेक्शन पॉइंट्स एट द एंड एंड स्टे कनेक्टेड टू द शेप्स दैट यू अटैच टू देम, उसको हम कनेक्टर्स कहते हैं। वट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारे पास प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। एक्सेल जो होता है वो हमारे पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर द पावर पॉइंट। डॉट पीपीटी जो है इसका एक्सटेंशन है पावर पॉइंट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पेज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। इसको हम स्लाइड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो। अगर आप F5 को क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। Which of the following is the shortcut key to insert a new slide between the current presentation। कंट्रोल M को आप क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू स्लाइड जो है वो एंटर हो जाएगी। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन पावर पॉइंट इज़ 400% जो है वो आप जूम कर सकते हैं किसी भी स्लाइड को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट इन पावर पॉइंट। तो हमारे पास जो है वो टाइटल स्लाइड होती है डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन द पावर पॉइंट। कंट्रोल O दबाएंगे तो आपके पास जितनी भी प्रेजेंटेशंस पहले जो हैं वो मौजूद होंगी वो ओपन हो जाएंगी, तो आप उनको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो। एस्केप बटन जो आप दबाएंगे तो आपका स्लाइड शो जो है वो एंड हो जाएगा। Which of the following command in PowerPoint is used to bring the user directly to the first slide of the presentation। कंट्रोल होम जो है आप क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है वो चला जाएगा प्रेजेंटेशन। Which of the following command in PowerPoint is used to bring the user directly to the last slide of the presentation। कंट्रोल एंड दबाने से जो है वो लास्ट स्लाइड के ऊपर आपका प्रेजेंटेशन जो है वो चली जाएगी। इन पावर पॉइंट इट इज़ अलाउड टू मेक अ PDF टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन की PDF बनाना चाहते हैं तो ये इज़ इट ट्रू और नॉट। तो यहाँ हमारे पास ट्रू है, ये PDF बना सकते हैं आप। इज़ इट पॉसिबल टू अप्लाई द सेम ट्रांजिशन ऑन ऑल स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो बिल्कुल ट्रू है, जिस तरह मैंने इन सारी स्लाइड्स के ऊपर एक ही ट्रांजिशन लगाई हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट्स कैन बी यूज टू फिल द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड। तो हम इसमें पिक्चर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, ग्रेडियंट के ऊपर भी लगा सकते हैं और टेक्सचर के ऊपर भी अपने इफेक्ट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, दोनों के साथ हम लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ साउंड फाइल्स। तो हमारे पास WAV फाइल्स जो हैं वो हमारे पास साउंड फाइल्स होती हैं जो कि हम किसी भी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन पावर पॉइंट इज यूज टू रिपीट द रिसेंट फाइंड। तो हम F4 दबाएंगे तो हमने जो लास्ट टाइम फाइंड किया होगा वो दोबारा हमारे पास ओपन हो जाएगा। वट हैपन्स व्हेन यू सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड एंड देन ट्राई टू इंसर्ट द न्यू स्लाइड। तो आपके पास जो है न्यू स्लाइड जो है वो कहाँ पर आएगी, इंसर्ट होगी एज अ थर्ड स्लाइड। अगर आप फर्स्ट सेकंड और स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो है न्यू स्लाइड थर्ड स्लाइड जो है वो ओपन हो जाएगी। वट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन द स्लाइड। तो कंट्रोल K से जो है वो हाइपर लिंक जो है वो कनेक्ट हो जाता है। वट इज़ द मोशन पाथ इन पावर पॉइंट अ मेथड ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। जो है ये रिपीट हो गया है यहाँ पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। अगर आपने स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो सिर्फ आप F5 करेंगे, और अगर आपने करंट स्लाइड से स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट करना है तो आप शिफ्ट F5 दबाएंगे, तो करंट स्लाइड से जो है वो आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। Which of the following are the uses of the PowerPoint presentation? तो it can be used for project presentation, communication of planning or used to represent the data in a attractive way। तो ये आप जो है वो किसी भी ज़रिए जो किसी भी काम के लिए जो है वो PowerPoint presentation को इस्तेमाल कर सकते हैं। Which of the following is used to see all slides at once? तो स्लाइड शार्टर व्यू के अंदर जाकर आप जो है वो अपनी सारी स्लाइड्स को देख सकते हैं और उनको अरेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्लाइड्स का ऑर्डर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द शॉर्टकट की टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो कंट्रोल P से जो है वो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ व्यू इन पावर पॉइंट। तो हमारे पास स्लाइड शो भी होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू भी होता है, नॉर्मल व्यू भी होता है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन व्यू जो है वो हमारे पास पावर पॉइंट में नहीं होता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू द स्लाइड सॉर्टर व्यू इज़ अवेलेबल इन पावर पॉइंट। तो हमारे पास व्यू के अंदर जो है ये हमारे पास पावर पॉइंट जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो व्यू के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अ डुप्लीकेट स्लाइड। तो हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे डुप्लीकेट स्लाइड फ्रॉम इंसर्ट स्लाइड। इंसर्ट स्लाइड के अंदर जाकर हम डुप्लीकेट कर देंगे, या फिर कंट्रोल D से भी आप जो है वो किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्पेशल इफेक्ट इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन। जिस तरह ये सारी स्लाइड्स जो हैं ये आपके पास सामने आ रही थी, इसको हम ट्रांजिशंस कहते हैं। यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।